ये बीजेपी के लोग जिसका नाम है भारत जलाओ पार्टी, ये बीजेपी के लोग, आरएसएस और बजरंग दल के लोग जो पूरे भारत में गणेश जी को दूध पिला देते हैं, इन लोग पर क्या विश्वास किया जाएगा? बिहार नहीं देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, न कि कोई पखंडी के प्रवचन से देश चलेगा। आप लोग भी जाते पर्चा कटवा लेते, बोलते आपका नाम साधु यादव है, बोलते हाँ आप चिराग पासवान के रिलेटिव हैं, हाँ आप गलत जगह हैं, आप चले जाइए चिराग पासवान में आशीर्वाद सांसद बन जाइएगा। हाँ, वो हमको क्या चिट्ठा निकालेंगे? उनका चिट्ठा मैं निकालता हूँ। प्रवचन तो इस देश में कई लोगों ने किया। आसाराम बापू जी का क्या हुआ, राधा माँ का क्या हुआ, राम रहीम का क्या हुआ? कोई बलात्कार केस में फंसे हैं, कोई 420 के केस में फंसे हैं। प्रधानमंत्री जी आसाराम बापू के चरण स्पर्श करते हैं तो कोई धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का ड्राइवर बन जाते हैं। बोल रहे थे बिहार आते हैं, बिहार के पागलों कैसे हो, कैसे हैं आप लोग को पागल कर रहे हैं वो पागल? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ठीक कहा। मनोज तिवारी रिंकिया के पापा को, जो रिंकिया के पापा ड्राइवर बन जाए, वरिष्ठ फायर ब्रिगेड नेता बीजेपी का, हिंदू हृदय सम्राट बोलिए, हृदय सम्राट। अरे यही लोग बाबा साहब का मूर्ति तोड़वाने का आदेश दिया होगा। मूर्ति किसने तोड़ा? क्या बहुजन के लोग तोड़े होंगे? पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन चल रहा है। प्रवचन के दौरान ही उन्होंने स्पष्ट तौर पे खुले मंच से कहा कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार की धरती से ही उठेगी, और उसका असर भी दिख रहा है। आज नौबतपुर में ही बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो उनके समर्थक को वहां से वापस लौटते वक्त उस मूर्ति को तोड़ दिए। इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ SC/ST प्रकोष्ठ के राजद के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी हमारे साथ होंगे। पासवान जी, आज तो हिंदू राष्ट्र की बात कल हुई थी, उसकी ज्वाला जो है बिहार से उठेगी, और आज अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ के शुरुआत भी कर दिया गया है। हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन मेरा मानना है भारत सभी जाति धर्म का है, सभी जाति धर्म के लोग वास करते हैं, किसी एक का ये देश नहीं है। बोले हैं ज्वाला बिहार की धरती से उठेगी, आपको लोग को क्या लगता है? और जिस तरह बाबा के प्रवचन सुनने वाले लोग नौबतपुर में बाबा साहब अंबेडकर की जिस तरह मूर्ति तोड़ी गई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि तो तुम बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति लाख तोड़ लो, लेकिन बाबा साहब करोड़ों के दिल में बसने वाले हैं। बाबा साहब के विचार को आप खत्म नहीं कर सकते हो। आपने एक मूर्ति तोड़ा, आज जैसे 85% के लोग चाह लेंगे उस दिन कई हजार मूर्तियां और किसी की भी तोड़ी जा सकती है। ये मत सोचो कि कभी संत रविदास को मूर्ति तोड़ दो, कभी बाबा साहब के मूर्ति तोड़ दो, कभी कबीरदास जी के मूर्ति तोड़ दो, कभी परियार साहब को मूर्ति तोड़ दो। कितना मूर्ति तोड़ोगे भाई? ले बाबा साहब के करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले लोग हैं। बिहार नहीं देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, न कि कोई पखंडी के प्रवचन से देश चलेगा। बाबा के चमत्कार को आप लोग नहीं मानते हैं? अरे ये विज्ञान का केंद्र है, ये विज्ञान का देश है। इस देश का मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जैसे लोगों को चाहिए, न कि चाहिए ऐसे पखंडी बाबा को चाहिए। इस देश को अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक चाहिए। ये बीजेपी के लोग जिसका नाम है भारत जलाओ पार्टी, ये बीजेपी के लोग, आरएसएस और बजरंग दल के लोग जो पूरे भारत में गणेश जी को दूध पिला देते हैं, इन लोग पर क्या विश्वास किया जाएगा?
जो कभी राम रहीम के नाम पर आपसी भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर कभी आपसी भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं, कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर ये भारत को आग लगाना चाहते हैं। इन पर कैसे विश्वास करेगा? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग नौजवानों की बात करते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल के लोग क्यों नहीं बेरोजगारों की बात करते हैं? क्यों विकास की नहीं बात करते? क्या इन्हें सिर्फ प्रवचन चाहिए? प्रवचन तो इस देश में कई लोगों ने किया। आसाराम बापू जी का क्या हुआ? माता राधा माँ का क्या हुआ? राम रहीम का क्या हुआ? कोई बलात्कार केस में फंसे हैं, कोई 420 के केस में फंसे हैं, कोई प्रधानमंत्री जी आसाराम बापू के चरण स्पर्श करते हैं तो कोई धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का ड्राइवर बन जाते हैं। उन्हें संसद में कानून बनाने चाहिए तो वो ड्राइवर बन जाते हैं। ये लोग अपना अस्तित्व गिरा दिया है। बोल रहे थे बिहार आते हैं, बिहार के पागलों कैसे हो, कैसे हैं आप लोग को पागल कर रहे हैं? वो पागल तो कहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ठीक कहा। मनोज तिवारी रिंकिया के पापा को, जो रिंकिया के पापा ड्राइवर बन जाए, जो यहाँ का एक वरिष्ठ फायर ब्रिगेड नेता बीजेपी का, हिंदू हृदय सम्राट बोलिए, हृदय सम्राट, उनको कौन जो भी यही लोग, अरे यही लोग बाबा साहब का मूर्ति तोड़वाने का आदेश दिया होगा। मूर्ति किसने तोड़ा? क्या बहुजन के लोग तोड़े होंगे? कि जो बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का जो प्रवचन सुनने गया था वही लोग मूर्ति तोड़े होंगे। आप भी बाबा बोल रहे हैं। बाबा मानते हैं 26 साल का लड़का देश को गुमराह कर रहा चमत्कार के नाम पे? मैं बाबा कभी नहीं मानता हूँ। इस देश का बाबा साहब का एक ही नाम है, वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। ये देश चलेगा भारत का जो संविधान जो कहता है, संविधान से देश चलेगा, न कि ऐसा ढोंगी बाबा के प्रवचन से चलेगा। एक बार आप लोग भी जाते, पर्चा कटवा लेते, बोलते आपका नाम साधु यादव है, बोलते हाँ आप चिराग पासवान के रिलेटिव हैं, हाँ आप गलत जगह हैं, आप चले जाइए चिराग पासवान में, आशीर्वाद सांसद बन जाइएगा। अब मैं तो कह दिया ना कि जो ढोंगी बाबा के चरण में जाते हैं, आपके मन की बात को पकड़ लेते हैं। अरे उनके मन की बात तो उनका तो, मेरा तो जन्मजात नाम साधु है। मेरा तो जन्मजात नाम साधु है। हाँ, वो हमको क्या चिट्ठा निकालेंगे? उनका चिट्ठा मैं निकालता हूँ, है ना। जिस तरह राम रहीम इस देश में अंदर गए, जिस तरह राधा माँ गई, एक और बाबा हुए थे कि काला बैग लेकर चलो तो बुल्लू बैग लेकर चलो, हुए थे ना। आज वो कहाँ हैं? नित्यानंद राय जी नहीं नाम था उनका, है ना। कौन बाबा था नाम, जो बैग निकालते थे, बैग कहते थे काला बैग लेकर चलो। एक से कि भारत में इनका भविष्य आप वही देखते हैं क्या? कौन? ये चमत्कारी हैं, वो बलात्कारी थे। एक भविष्यवाणी मैं आपको कहा, मैं सुना दूं। बिल्कुल। एक पंडित जी थे, पंडित जी गए गांव में भिक्षा मांगने। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ऐसा पंडित जी होंगे, हाँ, चिट्ठा निकालने वाले। तो पंडित जी गए गांव में, तो गांव में एक महिला के यहाँ भिक्षा मांगने गए। उनके यहाँ कोई पुरुष नहीं था, महिला ही थी। महिला को बोले बाबा कि तुम्हारा पति का आज देहांत हो जाएगा, इस दुनिया में नहीं रहेगा। पत्नी बोली कि बाबा अब हमारे पति को बचा लो। तो बोले कि तुमको दान करना पड़ेगा जजमानी। तो बोले क्या दान? बोले कि तुम जितना सोना है तुम्हारे घर में सब सोना दान कर दो। और वो भिक्षा लेकर, सोना लेकर चले गए दूसरे गांव में। ऐसी भिक्षा मांगते मांगते रात हो गया। उनके पति आए घर पर, तो पति को जिंदा देखकर पत्नी रोने लगी। बोले क्यों रो रही हो? बोले एक पंडित आया था, बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नाम था उसका। उसने कहा कि आज आपका आज अंतिम दिन है। मैंने अपना पति के रक्षा के लिए मैं टोटल सोना घर का दे दिया, दान कर दिया। वो उनके पति जो थे वो दौड़े दौड़े दूसरे गांव में नहीं, तीसरे गांव में पंडित जी पकड़ा गए। पंडित जी को इतना लत्तम जुत्तम मारा गया। हाँ, तब पंडित जी को कहा गया
कि पंडित जी तुम दूसरा का चिट्ठा निकालते हो तो तुम आज का भविष्य अपना नहीं देखे थे कि आज हम मार पीटा जाएंगे। तो इसलिए मैं देश की जनता से और बिहार की जनता से मैं अपील करूंगा, ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा से बचें और सिर्फ विश्वास करें, आप अपने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर विचार करें। उनके चमत्कार में दम नहीं है कि वो हनुमान जी से बात कर लेते हैं बाबा, कल तो पर्ची निकाल रहे थे, रावण से बात कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि ये लोग सिर्फ ढोंग है, कुछ सच्चाई आपको दिखती है? रावण जी से बात करते हैं कि राम से बात, हनुमान जी से। अरे ये तो बाबा राम रहीम से बात करते हैं। आप कभी आसाराम बापू से बात करते हैं रात में। अच्छा, ये कोई रावण से बात नहीं करते हैं। ये राम रहीम जो फंसा हुआ है ना, वही इनका हनुमान है क्या? वही इनका हनुमान है। अब आसाराम बापू से ही बात करते हैं। कभी आपकी बातचीत हुई रावण से या हनुमान जी से? हमको काला बात होगा? हम साधु हैं। अरे हम सिर्फ सपना में देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, संत परिवार देखते हैं, कबीरदास देखते हैं। उनकी वाणी को हम लोग टोला टोला गांव गांव पहुंचाते हैं। तो क्या लगता है कि जो वहाँ जो SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोग जो हमारे अनपढ़ लोग हैं या जो पढ़े लिखे भी हैं, जो इस धारा को नहीं समझते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनको क्या कहिएगा, कैसे जो है किस रास्ता पे चलें कि उनसे वो बच सकें ऐसे बाबाओं से? 85% के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग को मंदिर में हिलने नहीं दिया जाता है। मंदिर आप में आप हिलते हो तो आप अछूत कर धोया जाता है ना। ऐसे पाखंडवादियों से आप सभी साथियों को बचना होगा। मुझे ऊंची जाति के लोगों से मुझे कोई नफ़रत नहीं है, मुझे ब्राह्मण भाइयों से कोई नफ़रत नहीं है। मुझे नफ़रत है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, मनोवादियों से हमारा ये है। मैं आप कहाँ है? आप सब लोग जाते हैं। दयानंद सरस्वती कौन थे? ऊंची जाति के लोग थे। स्वामी विवेकानंद कौन थे? ऊंची जाति के लोग थे। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कुचलना होगा। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि ऊंची जाति के लोगों अपना अपना अधिकार इन शूद्रों के हाथ में सौंप दो। जिस दिन उठेगा अपनी फूंक की ताकत से आप सबको ख़त्म कर देगा। और वो समय आ गया है। मैं तो देश का प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ। आस्था का सवाल है ना, लोग को आस्था है, चमत्कार में अंधविश्वास में जा रहे हैं। मैं आपका चिट्ठा निकाल दूं? निकाल लीजिए। हाँ, मैं आपका चिट्ठा निकाल दूं? हाँ, निकालिए। कि देखिए आने वाला समय में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का वही हाल होगा जो राम रहीम जी का हुआ और जो उनका आसाराम बापू का हुआ। जी, तो क्या लगता है, एक आखिरी हम आपसे सवाल लेंगे कि आप जैसे लोग जो पेरियार, फूले पेर अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, जो वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं, क्या अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? क्या उसके लिए, चूँकि आप पार्टी में भी हैं, आपका बड़ा संगठन है बिहार में, तो लोगों के अवेयरनेस के लिए कुछ कीजिए जो फूले पेर अम्बेडकर की विचारधारा उनके घरों तक जा सके। सिर्फ भाषण देने से होगा? देखिए हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल है, लगातार 3 माह से अम्बेडकर परिचर्चा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों से जिम्मा हर एक जिला में एक ये कमेटी बना दिया गया है। अम्बेडकर परिचर्चा हर एक अनुमंडल से लेकर पंचायत से लेकर गांव तक हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल करवा रही है। निश्चित तौर पर जो आने वाले चिराग पासवान पर क्या कहिएगा? आपके संबंधी भी हैं और बाबा का स्वागत करने में वो भी आगे रहते हैं। इसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, उसका जवाब खुद स्वयं देंगे। चिराग पासवान SC ST समुदाय से आते हैं, उनका नेता, बड़े नेता चेहरा कहलाते हैं, तो और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा का भी वो इंडोर्स कर रहे हैं। बड़ा चेहरा तो ये नरेंद्र मोदी जी भी थे, कर्नाटका में काहे हार गए। चिराग पे आप नहीं बोल रहे हैं? मैं तो कह दिया ना कि 12 नेता रिलेशन भंजा रहे हैं आप। हम किसी के रिलेशन के बदौलत नहीं है, मैं अपने काम की बदौलत हूँ, है ना। मैं अपने काम की बदौलत हूँ। लंबा वो जो है धागा पहनते हैं, आप में कुछ नहीं है, आप फूले पेर अम्बेडकर की बात करते हैं। तो मैं तो कह दिया ना, जो धागा पहनने वाले, टीका चंदन करने वाले,
वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते हैं, है ना। वो पाखंडवादियों पर विश्वास करेंगे, वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। असली अम्बेडकरवादी आप हैं कि चिराग जी हैं? मैं अपने आप को असली अम्बेडकर नहीं मानता हूँ, अम्बेडकरवादी? लेकिन हाँ, अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर हम लोग चलने वाले हैं, है ना। और जो बहुजन के लोग कुछ भटक गए हैं, निश्चित समय आने दीजिए। सभी लोग जो अंधविश्वास पर जो विश्वास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो ये करे, अपना बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलेंगे और मनुस्मृति को जलाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है बाबा बागेश्वर के धीरेंद्र शास्त्री के प्रवचनों में, उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि आज भी आस्था के नाम पे लोग अंधविश्वास में किस तरह से फंसे हुए हैं। एक दौर था और आज भी आप देखेंगे कि लोग अपने बच्चों के मुंडन पे अधिक विश्वास करते हैं, आस्था का सवाल होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में उनकी आस्था नहीं होती है। मृत्यु भोज पे आस्था होता है, बच्चों को पढ़ाने में आस्था नहीं होती है। एक वक्त था सती प्रथा में लोग आस्था रखते थे। वक्त आ गया है कि आपको फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को लेके आगे बढ़ना होगा, अंधविश्वास से दूर होकर वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ना होगा। स्कूल कॉलेज जाने से चमत्कार होता है, वहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। यदि ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो आप पाखंड के दरवाजे खोलेंगे। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।